आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आई अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में पाकिस्तान में परमाणु हथियारों को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियारों को अपग्रेड कर रहा है और इसके लिए वो चीन से सामान और टेक्नोलॉजी भी ले रहा है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि अब से पाकिस्तान की फौज की टॉप प्राथमिकताएं रहेंगी सीमा पार संघर्ष, तालिबानी और बलोच विद्रोहियों से लड़ाई और न्यूक्लियर हथियारों की तरक्की। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है, यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान भारत को अपने वजूद के लिए खतरा मानता है और इसी डर में न्यूक्लियर हथियारों को बैटलफील्ड में इस्तेमाल लायक बनाने की भी कोशिश कर रहा है। और नीरज हमारे सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, और क्या कुछ डिटेल सामने आ रही है? देखिए, इस रिपोर्ट में पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र है और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ उसका भी जिक्र है। लेकिन पाकिस्तान को लेकर ये बड़ी खबर है कि युद्ध को लेकर वो अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ाना चाहता है और भारत को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। लेकिन भारत को लेकर जो बड़ी बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं उसके मुताबिक ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य जो है एक वैश्विक लीडरशिप की तरफ भारत को बढ़ाना है। चाइना को हम लोग काउंटर करने के लिए आने वाले वक्त में बढ़ रहे हैं और भारत जो है चीन को अपना शत्रु मानता है और एक सहायक समस्या यानी पाकिस्तान को एक समस्या के तौर पे सिर्फ भारत देखता है। इस बात का जिक्र है पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी हुआ है उसका जिक्र है। लेकिन पाकिस्तान के परमाणु उम्मीदें हैं उसकी परमाणु शक्ति बढ़ाने को लेकर जो रिपोर्ट में खुलासा किया गया है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है कि युद्ध क्षेत्र में अपनी परमाणु क्षमता को बढ़ाना चाहता है और इसके लिए लगातार पाकिस्तान और चीन का सहयोग भी जारी है। दोनों देशों के बीच में कई सैन्य अभ्यास होते हैं। तो ये तमाम महत्वपूर्ण बातें 11 मई तक, ये जो रिपोर्ट है वहाँ की डिफेंस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है जो वहाँ की संसद को दी गई है और उसके आधार पे भारत और पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी बातें ये सामने आई हैं। शुक्रिया नीरज फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।